गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है 6 और डेट है 26 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। आज हम छायाओं के बारे में और परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण। दर्पण वह चिकना एवं पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। दर्पण क्या होता है? सबसे पहली बात तो एक चिकना एवं पॉलिशदार तल होता है। ठीक है, दर्पण इस तरीके से मान लो ये दर्पण है। और परावर्तित का क्या मतलब होता है? प्रकाश का जिस दिशा से प्रकाश आया है उसी दिशा में प्रकाश का लौट जाना। ये दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आया और ये इससे वापस लौट गया। ठीक है, टकरा कर। जब प्रकाश टकरा कर लौटता है तो उसे बोलते हैं परावर्तित होना। तो दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है, यानी उसी दिशा में लौट जाता है। समतल दर्पण में बिंब सीधा और पार्श्व होता है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के जितना होता है, यानी समतल दर्पण में जितनी वस्तु होगी उतना ही उसके जो बिंब बनेगा उसका आकार भी उतना ही होगा। दोनों का आकार बिल्कुल बराबर होगा। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के रंग जैसा ही होता है। जिस रंग की वस्तु होगी उसी रंग का बिंब बनेगा समतल दर्पण से। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हमारा है प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है उन स्थानों का नाम लिखिए जहां आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग भी लिखिए। तो हम दर्पण कहाँ कहाँ पर देखते हैं? घरों में, हेयर सैलून में यानी जो नाई की दुकान होती है वहाँ पर, गाड़ियों में जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है, ठीक है, वह भी हमारा दर्पण होता है। तो हम इस तरीके से दर्पण बहुत जगह देखते हैं। तो इनका नाम लिख देंगे हम इस तरीके से, फिर इनका प्रयोग भी हम लिख देंगे। इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, हमसे पूछ रहा था उन जगहों का नाम लिखना जहाँ पर हम दर्पण को देखते हैं। तो कहाँ कहाँ देखते हैं? घरों में, हेयर सैलून में, गाड़ियों में, और आप कुछ भी और भी कोई ऐसा जगह का नाम लिख सकते हो जहाँ जहाँ आप दर्पण देखते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इनका प्रयोग क्या क्या होता है इनका? घरों एवं हेयर सैलून में दर्पण का प्रयोग अपने आप को देखने के लिए किया जाता है, और गाड़ियों में दर्पण का प्रयोग पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आगे क्या दिया हुआ है। अब दे रखा परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था परावर्तन क्या होता है, परावर्तित होना क्या होता है, वापस लौट जाना। तो वही कह रहे हैं। मान लो कोई चिकनी या चमकीली सतह है, ठीक है, ये वाली मान लो दर्पण है। एक चिकनी चमकीली सतह दर्पण है। प्रकाश इधर से आया और इसी दिशा में वापस लौट गया, तो क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो परावर्तन की आपको परिभाषा याद रखनी है। यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखनी है, आगे भी आपके काम आएगी। यानी प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि जो चमकीली सतह होती है उससे प्रकाश पड़ने के बाद, उस पर प्रकाश पड़ने के बाद उसका अधिकतर भाग जो है परावर्तित हो जाता है। इसलिए हमें प्रकाश के परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हम एक बार देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है, इसलिए हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत होती है। यह आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। अब हम आगे दिया हुआ हमें एक पहेली दी हुई है जिसका हमें आंसर देना है। पहेली ये है, मैं केवल वहाँ रह सकती हूँ जहाँ प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ, बूझो मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा छाया। छाया या परछाई। ठीक है, तो इसका आंसर आप छाया लिख देंगे। आप परछाई भी लिख सकते हो, इन दोनों में से आप जो दोनों को भी लिख सकते हो। छाया परछाई वहीं पर होती है जहाँ पर प्रकाश रहता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश इन पर पड़ता है ये वहाँ से गायब हो जाती हैं, यानी मर जाती हैं, गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं वहाँ से। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन है, प्रकाश डैश यात्रा करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, जिगजैग रेखा में, सीधी रेखा में या घुमावदार रेखा में। तो प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में यात्रा करता है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपको टिक कर देना है, सही उत्तर हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना क्या कहलाता है? तो हमने अभी देखा था
प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो हमारा यहाँ से इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले का भी हमारा बी था और दूसरे का भी इसका हमारा बी ऑप्शन था। तो इस तरीके से इन दोनों का बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारी वर्कशीट थी जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन दिए हुए थे और यहाँ पर हमें प्रकाश की छाया और परावर्तन के बारे में समझाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।